हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी दोपहर का टाइम था। दोपहर क्या करीब 1 बज रहा होगा अभी इस टाइम। तो मैं मेरा जो कुछ काम उम था अपना, मैं सब कुछ कर ली हूँ। और घर का जो सारा वो तो सारा सुबह ही हो चुका था। तो कुछ अपना काम था मेरा, उसमें थोड़ा सा बिजी थी मैं। तो उस करते करते अभी 1 बज गया था। तो मुझे उसको लिए खाना ही बनाना था उसी के लिए। तो कपड़े मशीन पर लगा दी हूँ। तो एक काम वो भी हो जाएगा। और मुझे सब्जी तो बना हुआ है, सिर्फ चावल दाल बनाना है। तो दाल को भी मैं क्या करती हूँ, सुबह में ही कुकर में बंद करके पानी पानी नमक हल्दी सब कुछ डाल के पैक करके कुकर में डाल के रख देती हूँ। तो अपना वो दाल थोड़ा सा फूल जाता है ना, तो वो जल्दी बन जाता है। तो अभी क्या है ना कि दूध बहुत सारा बच गया था। तो मैं एक दूध को क्या करूँगी, थोड़ा सा वो दूध है और गाजर भी थोड़ा सा रखा हुआ था मेरे पास, उसको मैं छील के काट के रख ली थी पहले ही। तो अभी उस दूध में गाजर डाल दूंगी। और यहाँ पे दूध था उसका मलाई निकाल के रख लेती हूँ पहले। उसके बाद इसको मैं फाड़ के पनीर बना दूंगी। कल बच्चों को लंच में स्कूल में सुबह मुझे पनीर देना है ना, तो मैं पनीर बना के घर पे ही बना के देती हूँ। और काफ़ी अच्छा पनीर घर पे बन जाता है, एकदम सॉफ्ट होता है, बहुत अच्छा पनीर बन जाता है। तो और आयुष कहता है कि मम्मा मार्केट से ज़्यादा अच्छा सॉफ्ट तो ये पनीर लगता है खाने में, तुम जो घर पे बनाती हो। तो अब मैं घर पे ही ज़्यादातर घर पे ही बना के देती हूँ। ऐसे कहीं बहुत जल्दी बनाना रहता है ना, तो ही मैं मार्केट का पनीर यूज़ करती हूँ। नहीं तो अगर मेरे पास अगर समय रहता है तो मैं पनीर घर पे ही बना लेती हूँ। तो बच्चे दूध पीते नहीं है, तो उस मैं सोचती हूँ उसी दूध का जो पनीर बना देती हूँ। कम से कम उन लोग के पेट में तो चला जाएगा। और पता रहेगा कि हाँ अच्छा ये फ्रेश दूध का पनीर बना हुआ है, तो ये तो मालूम रहेगा कम से कम। तो वहाँ पे मैं दूध गर्म होने के लिए रख दी हूँ, उसको मैं फाड़ के पनीर बनाऊँगी। इसमें मैं दूध इसमें है वो गाजर इसमें डाल दूँगी। और उस साइड का चूल्हा मुझे जलाना था, क्योंकि उसमें दाल में बनने के लिए रखूँगी। तो वहाँ का बर्तन जो है वो सब बास्केट खाली कर दूँगी, क्योंकि वो प्लास्टिक का बास्केट रहता है ना। तो लगता है कभी कभी कि तेज़ आंच रहेगा, कहीं प्लास्टिक में लग ना जाए तो पिघल जाएगा वो। तो पहले उसको मैं हटा ही देती हूँ वहाँ से। उसके बाद फिर ये दाल मैं ऐसे ही पैक करके रख देती हूँ। जब सुबह काम करती रहती हूँ ना, उसी टाइम में दाल को ऐसे पैक करके रख देती हूँ। चावल मैं बाद में जब मैं बनाती हूँ ना 1 बजे, उस टाइम धोती हूँ। तो 5-10 मिनट चावल अच्छे से फूल जाता है। और ये चावल बनने में टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता, मुझे 5 मिनट में तो चावल बन जाता है। और दाल करीब 15-20 मिनट लग जाता है बनने में। इसीलिए मैं थोड़ा सा फूलने के लिए छोड़ देती हूँ, तो वो दाल भी 5 मिनट में बन जाता है। तो 1 बजे ही उठती हूँ मैं, और फटाफट जो भी काम रहता है वो सब कर लेती हूँ। दाल चावल गरम गरम बन के रख जाता है। सब्जी भी तो ठंडा कोई बात नहीं रहता, चल जाता है वो जी के लिए। तो यहाँ पे चावल भी धो लूँगी साथ के साथ। और घी जो कल बनाई थी ना, वो रखा हुआ था बर्तन में ही। तो यहाँ पे सीसी को खाली करके, मैं घी का जो सीसी था वो खाली हो गया था, उसमें मैं डाल दूँगी। और ये जो घी का बर्तन है, इसमें काफ़ी घी लगा रह जाता है। तो थोड़ा सा इसको गर्म करके निकाल लूँगी, बाकी जो घी रहेगा उसी में छोड़ दूँगी। दाल जब मैं खाली करूँगी ना कुकर को, तो दाल इसी में डाल दूँगी। तो अच्छा खासा जो भी इसका घी रहेगा दाल में चला जाएगा। तो बस ऐसे ही मैं हर चीज़ को यूज़ कर लेती हूँ। कोई चीज़ बर्बाद नहीं हो पाता है। तो गर्म करके जो भी था वो डाल दूँगी इसमें डब्बे में। और बाकी का जो घी रहेगा वो इसी बर्तन में रहेगा, मैं डाल दूँगी, जो दाल रहेगा इसी में डाल दूँगी। तो यहाँ घी को भी पैक करके रख दूँ। और काम जब किचन में मैं करती हूँ ना, तो ये नहीं कि एक काम ही करने के लिए मैं किचन में आती हूँ। सारा काम भी अगर रहता है ना, तो एक साथ दो दो तीन काम मैं एक बार में कर लेती हूँ। और फिर नाश्ता वास्ता करने के बाद मैं पानी तुरंत नहीं पीती हूँ, थोड़ा देर के बाद ही पानी पीती हूँ। रात में भी क्या होता है ना, खाना वाना खाने के बाद पानी नहीं पीती हूँ। जब सोने जाने लगती हूँ ना, उस टाइम पानी पीती हूँ। तो अभी मुझे प्यास लग रही थी बहुत तेज़, क्योंकि नाश्ता करने के बाद मैं पानी नहीं, उसके मतलब सुबह से करीब पानी मैं नहीं पी हूँ। तो ये बैठ के थोड़ा सा पानी पी लूँगी 1 गिलास। और फिर खाना ना बन जाएगा, फिर ओजी को बुलाने का टाइम हो जाएगा। तो थोड़ा सा समय अपने लिए भी मैं देती हूँ, आराम से बैठ के पानी पी लेती हूँ। उसके बाद फिर उधर तो मेरा गाजर जो है वो दूध में उबल रहा है, दूध भी उबल जाएगा तो उसको फाड़ूंगी। तो दूध उबला नहीं था अभी तक। और दाल भी बनने के लिए रख दी हूँ, चावल भी मैं धो के रख दी हूँ। तो अब ज़्यादा कोई काम नहीं, मशीन में कपड़ा भी मेरा लगा हुआ है, वो भी धुल जाएगा। तो दूध यहाँ पे उबल गया था, जिसको फाड़ना था वो वाला, उसमें मैं डाल दे रही हूँ विनेगर, डाल दे रही हूँ। थोड़ा सा डालती हूँ, 1-2 ढक्कन डालती हूँ ना, छोटा सा ढक्कन है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा ढक्कन है। उससे डालती हूँ तो अच्छे से पनीर मेरा बन जाता है, बहुत ही अच्छे से बन जाता है। उसके बाद जो पनीर बनता है ना, मैं उसको धो भी देती हूँ, मतलब पानी से, कि उसमें विनेगर का कोई भी मतलब एक खट्टापन तो नहीं रहता है, लेकिन जो भी उसको फ्लेवर रहता है वो ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ देखिए कितने अच्छे से ये फट गया पूरा। और ये पानी जो छेना का जो पानी निकलता है उसको फेंकूंगी नहीं मैं, उसको एक बर्तन में छान के रख लूँगी, उसी से मैं आटा भी सानूंगी। जब रात का मैं रोटी बनाऊंगी जिस टाइम में, तो अभी तो बहुत गर्म है ये पानी, तो अभी तो इसमें आटा सान नहीं सकती हूँ। जब उसको मैं रख दूँगी, जब ये ठंडा हो जाएगा
तो फिर मैं उसमें आटा सानूँगी इसमें। अब बहुत ही सॉफ्ट बनता है। पहले मैं अभी तो मैं गाय का दूध से ये पनीर फाड़ती हूँ, तो इसका पानी रख लेती हूँ। पहले कभी-कभी मैं पैकेट का भी जो पनीर बनाती हूँ ना, तो उसका पानी मैं नहीं यूज़ करती हूँ, उसका पानी मैं फेंक ही देती हूँ। ये गाय का दूध था इसलिए मैं इसका पानी रख लेती हूँ। इसका मैं आटा जब गूँथती हूँ ना, बहुत ही अच्छा सॉफ्ट रोटी बनता है एकदम। प्लेन रोटी भी अगर व्हाइट रोटी भी बनता है तो सॉफ्ट बहुत बनता है। पराठा या पूड़ी जो जो भी बनता है बहुत ही सॉफ्ट बनता है इससे। तो यहाँ मैं पनीर को धो के इस कपड़ा स्पेशली मैं रखती हूँ पनीर बनाने के लिए, तो वो कपड़े में डाल दी हूँ और उसी बर्तन में पानी भर के उसके ऊपर रख दी। तो थोड़ा देर दबा रहेगा ना तो अच्छा खासा वो शेप में आ जाएगा। फिर मैं उसको निकाल के फ्रिज में रख दूँगी। तो किचन का मेरा सारा काम हो गया है। अब जा रही हूँ मैं ऊची को लाने के लिए, उसको लेके आती हूँ। तो यहाँ मैं लेके आ गई हूँ ओजी को घर, और इसको आते ही फिर इसका काम शुरू हो जाता है। मुझे इसको फिर खिलाना रहता है। ये अपना भागती दौड़ती रहती है अपना, लेकिन हाथ धोने के लिए तैयार हो जाती तुरंत ही। अगर मैं बोल देती हूँ हैंड वॉश कर लो तो फटाफट वो अपना काम, उसको पता चल जाता है कि चेयर लाना है, लगाना है। तो कभी कभी मैं खुद भी हाथ धुला देती हूँ कि अगर मतलब कुछ हो गया, इसका दिमाग कहीं और रहता है तो मैं हाथ धुला देती हूँ उसका। तो यहाँ पे ओजी आ गई थी, अभी रूम में चली गई सीधे। और आज बहुत खुश थी क्योंकि उसको स्टार मिला हुआ था। स्टार बच्चों को मिलता है, मंथ के एंड में मिलता है कभी। तो आज इसको स्टार मिला हुआ था ओजी को। तो यहाँ पे इसका मैं लंच चेक कर रही हूँ कि खाई है कि नहीं खाई है। तो वो मतलब अब थोड़ा बहुत खाई है, ज़्यादा कुछ नहीं, पूरा टिफिन ऐसे ही रखा हुआ है। तो बच्चों को मन करता है तो खाती है। इसका क्या है ना कि बहुत धीरे धीरे खाती है, धीरे धीरे खाने में इसका समय पूरा निकल जाता है। और टाइमिंग तो ये स्टार मिला था इसका, इसका डायरी में से इसको ऐसे चिपकाया गया था, उसके ड्रेस पे चिपकाया हुआ था। तो उसको ड्रेस से निकाल के मैं डायरी में यहाँ पे चिपका दी हूँ। इसको मन था कि मैं आई कार्ड में लेके उसमें चिपकाना। अभी मैं इसको चिपका रही हूँ ना इसके ड्रेस पे, तो कह रही मम्मा आई कार्ड में चिपकाना है। आई कार्ड वो उसमें टीचर चिपकाई थी ना वहाँ पे, तो आई कार्ड पहन के इसको चिपकाना था। तो वो मुझे दिखा रही कि मम्मा यहाँ से आई कार्ड लेना है, इसका घर पे ही था आई कार्ड। तो मुझे बता रही थी कि आई कार्ड लेना है फ़ोटो चिपकाने के लिए। मैं बोली ठीक है, पहले एक बार फ़ोटो ले लेते हैं, उसके बाद फिर इसका एनुअल डे का प्रैक्टिस भी चल रहा है अभी। तो वो डांस भी शुरू कर दिए करके दिखाने के लिए। डांस तो करके दिखा देती है पर पता नहीं कौन सा गाना है, समझ में ही नहीं आता है। कभी कुछ बताती है तो मुझे तो उतना समझ में नहीं आता, लेकिन डांस वो हर एक स्टेप वो करके बता देती है। तो वो डांस करके दिखा रही थी कि हाँ ऐसे ऐसे डांस होता है। तो अभी तो डेली इसका प्रैक्टिस चलता है, थोड़ा बहुत पढ़ाई होता है, बाकी टाइम तो इसका चलते रहता है डांस ही। तो घर पे भी आके मुझे दिखाती, मम्मा देखो करके दिखाते रहती है। तो यहाँ पे उसको मैं कपड़ा वपड़ा चेंज कर दी हूँ और खिलाने के लिए बैठा दी हूँ। तो आज ऐसे वो टीवी देख के खाती है। आज मैं सोची इसको बहला फुसला के मतलब कुछ खिलौना दे के खेलते हुए, क्योंकि टीवी देख के खाना बहुत ही मतलब गंदा एक आदत है। मैं सोचती हूँ उसको छुड़ाने के लिए। तो कोई भी चीज़ है कि अगर आपको छुड़ाने तो समय तो लगेगा। तो मैं आज सोच रही हूँ कि इसको बिना टीवी दिखाए ही खिलाती हूँ। तो खा तो ली है, अभी वो भूखी थी इसलिए कारण खा ली। लेकिन जब कभी कभी क्या होता है ना कि उसको खाने का मन नहीं रहता है, उस टाइम वो जिद पे अड़ जाएगी कि नहीं टीवी खोलो तभी देखना, नहीं तो मोबाइल दो। तो ये सब गंदी आदतें बच्चों को देना नहीं चाहिए था। तो लेकिन एक आदत सा लग गया तो उसको मैं कर नहीं सकती हूँ। तो यहाँ पे आ गई थी मैं किचन में। मैं रात का खाने के लिए सब्जी बना रही थी। अभी आयुष आया नहीं था इस टाइम तक। कभी मैं जस्ट रोजी को सुला के आई थी, 3:30 तो बज जाता उसको सुलाते सुलाते ही। तो मैं आई थी किचन में, यहाँ आलू केला की सब्ज़ी बना रही। तो आलू केला को काट के, प्याज को काट के मैं कुकर में डाल दी हूँ। उसके बाद जो ड्राई मसाले हैं, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और गोलकी पाउडर, वो डाल दी हूँ। और ये खड़े गरम मसाले हैं, दालचीनी है, लौंग है, इलायची है, बड़ी इलायची, छोटी इलायची दोनों था, और थोड़ा सा तेज़पत्ता। यहाँ पे मैं 1 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ। और थोड़ा सा इसमें मैं दही डाल रही हूँ। दही से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है और कलर भी सब्जी का बहुत ही अच्छा होता है। थोड़ा सा इसमें मैं चिकन मसाला ऐड कर रही हूँ। तो जितने सारे मसाले हैं ना, इसमें मैं ऑयल भी इसी अभी ये डाल दूँगी। जितने सारे मसाले हैं उसमें डालते हैं ना, सब उसको आप ऐसे ही कुकर में एक बार करके डाल सकते हैं। जिसको अगर खाना बनाना नहीं भी आता हो ना, तो वो सब्ज़ी आराम से बना सकते हैं। मतलब कह सकते हैं कि बच्चे भी ये सब्ज़ी आराम से बना सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी चीज़ ऐसे नहीं कि गरम गरम डालना है या चूल्हे पर डालना है, भूल जाना है। इसमें सारे मसाले जितने भी होते हैं सब डाल के इसी तरह से चला के मिला के, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा समय है तो आप ज़्यादा देर छोड़ सकते हैं, इसको मैरिनेट करके छोड़ सकते हैं।
उसे और जो टेस्ट होता है ना सब अच्छा से मिल जाता है, पूरा फ्लेवर जो होता है मसाले का आलू और केले में अच्छे से मिल जाता है। तो मैं थोड़ी देर के लिए छोड़ दे रही हूँ क्योंकि मेरे पास अभी टाइम था, अभी 3:30 बजे तो मैं खाना बनाऊँगी नहीं, 4 साढ़े 4 बजे शुरू करती हूँ। तो आयुष के आने के बाद आयुष को खाना वाना दे देती हूँ ना, उसके बाद मैं सब्जी वब्जी बनाना शुरू करती हूँ। तो अभी मेरे पास समय था तो मैं जो कपड़े थे मशीन में, तो मैं एक बार क्या करती हूँ ना, एक जितना भी वाइट कपड़ा है वो एक बार धुलने के लिए डाल देती हूँ। जैसे सब बनियान सबका रहता है दोनों का, और आयुष का स्पोर्ट नहीं, मार्शल आर्ट का जो ड्रेस रहता है वो था, ओजी का स्पोर्ट ड्रेस था। जितने भी वाइट कपड़े हैं ना एक बार डाल देती हूँ, क्योंकि ये आप बाकी कपड़ों के साथ अगर डाल दोगे ना, कलर तो किसी का नहीं निकलता है, लेकिन वाइट कपड़े में अगर थोड़ा भी कलर लग जाएगा ना तो वो पूरा बेकार हो जाएगा। तो मैं ये सब, और स्कूल का जो रहता है ना वो मैं अलग से करती हूँ। बनियान वनियान में लग जाए तो कोई बात नहीं है, लेकिन जो ये मार्शल आर्ट का है, ओजी का स्पोर्ट्स का है, तो वो सब मैं अलग से करती हूँ, क्योंकि थोड़ा भी दाग नहीं लगना चाहिए। तो कपड़े फैला लेने के बाद मैं आ गई थी किचन में, यहाँ पे सब्जी बनने के लिए रख दी हूँ। और सब्जी बनना बहुत ही आसान है, बहुत ही मतलब ईजी से बन जाता है। और साथ के साथ मैं गाजर का हलवा भी बनाऊंगी। गाजर जो उबल रहा था उसको मैं क्या करके ना, स्कूल जाने से पहले ही, ओजी को लाने से पहले ही मैं, गाजर जब हो गया था तो उसको मैं जो पोटैटो मैशर होता है उससे अच्छे से मसल दी थी, क्योंकि गरम गरम ही आप मसल देंगे ना तो बहुत अच्छे से हो जाता है, ठंडा होने के बाद थोड़ा सा वो हार्ड जैसा हो जाता है। तो गर्म में ही मैं करके गई थी, जब स्कूल आने से पहले ही ये मैं इसको मसल के पोटैटो मैशर से अच्छे से करके गई थी। तो वो उसको खाली करके बर्तन में रख दी थी। उसके बाद फिर अभी मैं शुरू कर रही हूँ उसको बनाने के लिए। तो अभी क्या है ना कि ठंड में तो, ठंड तो यहाँ पे है नहीं ज़्यादा, लेकिन ये गाजर जो है ना ठंड के मौसम में ही आता है, लाल वाला गाजर जो होता है वो। तो पहले क्या होता था, गाजर बनाना का हलवा बनाना सोचना पड़ता था कि अभी उसको छीलना है, फिर घिसना है तो बन, और घंटों खड़े होकर उसको भूनना है, तो वो तो बहुत ही मेहनत का काम था। तो वो कभी कभी मतलब हम लोग खाते थे गाजर का हलवा। अभी तो हफ्ते में 2 या 3 जब भी होता है 2-3 बार मैं बना ही लेती हूँ। और सबको पसंद भी है, आयुष को भी पसंद है, उसके पापा को भी पसंद है, और मुझे भी अच्छा लगता है। ओजी तो छूती भी नहीं है, तो हम सब खाते हैं, तो हम लोगों को अच्छा लगता है, तो बना ही लेती हूँ मैं। पहले तो सोचना पड़ता था कि जो बनाना है कि नहीं बनाना है, अभी तो इतना आसानी से बन जाता है ना कि मैं हफ्ते में 2-3 बार बना ही लेती हूँ। और गाजर फिर ये वाला मिलता भी नहीं है बाद में, फिर पूरे साल मिलता है, ऑरेंज वाला जो गाजर होता है वो मिलता है, लेकिन ये वाला नहीं मिलता है। और अभी आयुष आ गया था स्कूल से, तो मैं उसके लिए भी खाना मैं निकाल दे रही हूँ। और वो कह रहा था कि मम्मा 5 मिनट रुक जाओ, वो सब्ज़ी तुम बना रही हो ना वो भी सब्ज़ी उसको खाना है। तो मैं आधा खाना उसका निकाल के स्टफ कर दी हूँ, और ये सब्ज़ी का बना रही हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे सब्ज़ी मेरा बन गया था, और आयुष को मैं दे दी थी खाने के लिए। आयुष अपना खाना खा रहा है बैठ के। और गाजर में ये मैं थोड़ा सा मैं चीनी डाल रही हूँ, क्योंकि बहुत ही मीठा हो जाता है, गाजर भी मीठा रहता है, और दूध में जब उबाल के सुखाती ना उसको, उससे भी मीठा बनाता है। तो यहाँ मैं थोड़ा सा ही चीनी डाल रही हूँ, ज़्यादा नहीं। अगर आयुष को और भी चीनी चाहिए तो वो ऊपर से ले लेता है, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग मतलब इतना चीनी हम लोग के लिए काफ़ी है। तो उसके बाद थोड़ा सा इलायची है उसको मैं कूट के डाल दे रही हूँ। थोड़ी सी किशमिश डालूंगी, किशमिश थोड़ा ही डालूंगी, काजू तो बिल्कुल नहीं डालूंगी इसमें, क्योंकि काजू किशमिश अगर आयुष को मिलेगा तो वो सब अलग कर देगा। तो थोड़ा ही डालूंगी, हम दोनों को अपना खाना हो तो खाएंगे, नहीं आयुष तो बिल्कुल भी नहीं लेगा। तो यहाँ गाजर का हलवा मेरा बन के तैयार हो गया है, सब्जी तो बन ही गया, आयुष को दे दी हूँ खाने के लिए, वो खा रहा है, सब्जी भी बन गया, ये हलवा भी हो गया मेरा तैयार। वो जी अभी सोई भी है, अभी उठी नहीं है वो, तो उठती है वो करीब 5:30 बजे तक हुई है, वो लगभग उठती ही है। उसके बाद थोड़ा सा उसको मैं कुछ खिलाती हूँ, तभी लेके जाती हूँ उसको नीचे साइकिलिंग के लिए। तो यहाँ हलवा मेरा बन के तैयार हो गया है, बहुत ही ईजी तरीके से बन जाता है। और इसको बनाना इतना आसान हो गया ना कि मुझे लगता है कि अब मैं बस चुटकी बजा के गाजर का हलवा बन के तैयार हो जाता है। थोड़ा टाइम मतलब टाइम लगता है, इसमें मुझे बिताना नहीं पड़ता है, किसी के सामने खड़ा नहीं रहना पड़ता है। तो यहाँ देखिए बहुत ही अच्छा है, इसमें कलर भी बहुत अच्छा आता है, इस हलवे का ना कलर बहुत अच्छा आता है, इसका ऑरेंज कलर का मतलब आता है, ऑरेंज नहीं तो कैमरे में ऐसा आ रहा है, एकदम लाल जैसा होता है ना वैसा इसका कलर आता है। तो यहाँ गाजर का हलवा बन गया है, और गाजर ज़्यादा नहीं था, थोड़ा ही था, तो थोड़ा ही बना, एक ही टाइम में हमारा ख़त्म हो जाएगा ये हम तीनों का। तो यहाँ सब्जी मेरा बन गया है, बहुत ही आसान, दोनों चीज़ टेस्टी बहुत लगता है खाने में, लेकिन आसान बहुत है बनाने के लिए। तो ये दोनों बन गया है। रोटी के लिए आटा सान के मैं रख दूँगी, और बाद में जब ओजी को नीचे से लेके आऊँगी ना उस टाइम में मैं बनाऊँगी, यहाँ पे रोटी बना लूँगी बाद में। तो ओजी उठी थी करीब 5:30 या 6 बजे उठी होगी, उसको थोड़ा सा मैं खाना खिला के उसके बाद लेके आई नीचे। अभी अंधेरा हो गया था पूरा, इस टाइम तक पूरा अंधेरा हो गया था। और इसके साथ क्या होता है ना कि ये साइकिलिंग इतना अच्छे से कर लेती है, इतना फास्ट चला लेती है कि साथ के साथ मैं भी वॉक कर लेती हूँ। तो 2-3 राउंड तो मेरा हो ही जाता है, पूरा सोसाइटी का 2-3 राउंड लग जाता है, तो अच्छा खासा वॉक मेरा भी हो जाता है। और ये भी साइकिलिंग कर लेती है, इसका भी मन बहल जाता है।
तो लेट से भी उठती ना तो भी मैं लेके नीचे चले जाती हूँ उसको कि इसका भी हो जाएगा, मेरा भी वॉक हो जाएगा। तो फिर घर आ जाने के बाद फिर हम दोनों माँ बेटी लग गए थे संझा देने के लिए। तो मैं संझा देती हूँ तो पीछे पीछे वो घंटी लेके घूमती है और अपना लाइट भी लेके ये घूमती है। वो चप्पल पहन के आ गई थी, मेरा वाला ही पहन के आई थी। तो वहाँ पे आ गई तो मैं उसको बोल रही थी खोल के रखो, तो वो खोल के वो रख दी और अपना लाइट लेके वो घूमती है, पूरे घर में घूम लेती है, घंटी लेके लाइट लेके पूरे घर में घूमती है। तो इसका भी संझा हो जाता है। अब पूजा पाठ करने मेरे दोनों बच्चे माहिर हैं। आजकल तो मैं देखती हूँ आयुष को सुबह उठता है, कुछ दिनों से सुबह उठ रहा है, नहा के पहले वो पूजा करता है, ज़रूर करता है पूजा, बिना सिखाए बिना किसी को बोले कुछ किए। तो उसका एक अंदर से मन होता है मतलब पूजा करने का, तभी वो करते हैं बच्चे। तो वो खुद से, तो मेरे बच्चों को सब कुछ नया नया चीज़ करना भी चाहिए। तो पूजा करने के लिए डेली करता है, डेली वो नहा के आता है तो पूजा करता है, उसके बाद वो यूनिफॉर्म पहनता है अपना। तो यहाँ ओजी का होमवर्क हो गया था, करने के लिए बैठ गए थे। संजय देने के बाद आयुष भी नीचे से आके पढ़ने के लिए बैठ गया है। वो उसका भी रिवीजन चल रहा है, अभी एग्ज़ाम भी इसका फाइनल होने वाला है तो उसका रिवीजन चल रहा है, तो वो भी अपना पढ़ाई कर रहा है। ओजी को भी मैं इसको देख रही, लिखती है धीरे धीरे, अच्छे से लिख लेती है। अगर आपको समझा दो ना कि ऐसे लिखना है तो बहुत अच्छे से वो लिख लेती है। तो चलिए, मेरी ब्लॉग आज की यहीं तक की थी। अगर मेरी ब्लॉग आपको अच्छी लगती हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को अगर अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ के साथ बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलें, जिससे कि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और जल्दी से जल्दी आप मेरी वीडियो को देख सके, और वीडियो को फुल वॉच ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।